जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक भीषण मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में अभी तक 4 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जबकि सुरक्षा एजेंसियों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी PAFF ने ली है। आखिर कौन है PAFF? इस वीडियो में इसके बारे में विस्तार से आपको हम बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। दक्षिण एशिया में एक्टिव विद्रोही समूहों के एक हालिया विश्लेषण ने पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी PAFF और कुख्यात पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह जैश-ए मोहम्मद के बीच चौंकाने वाले संबंधों का खुलासा किया है। PAFF एक ऐसा आतंकवादी संगठन है जिसके बारे में ज्यादा बातें नहीं होती। यह आतंकी संगठन हाल के दिनों में खास तौर पर जम्मू और कश्मीर में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये जैश-ए मोहम्मद के प्रॉक्सी के रूप में काम करता है। पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट 2017 में उभरा। ये संगठन तब राजनीतिक रूप से कश्मीरी लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने का दावा करता था, लेकिन जल्द ही इसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। हिंसा और आतंकवाद से जुड़ी वारदातों में इसका नाम अक्सर आने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स से पता लगता है कि PAFF जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों पर कई हमलों में शामिल रहा। अब ये लंबे वक्त से राज्य में उग्रवादी गतिविधियों के केंद्र में है। खुफिया एजेंसियां इस संगठन की करतूतों पर बारीकी से नजर रख रही हैं। उनका मानना है PAFF की मोडस ऑपरेंडी यानी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का तरीका जैश-ए मोहम्मद से मिलता जुलता है। जैश-ए मोहम्मद को 1990 के दशक में मसूद अजहर ने स्थापित किया था। यही वो संगठन है जिसने 2001 में भारतीय संसद पर हमला किया था। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के अनुसार वैचारिक झुकाव और वारदातों को अंजाम देने के तरीकों के अध्ययन के बाद इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं बची कि PAFF फ्रिंज उत्पादी समूह से कहीं अधिक एक आतंकवादी संगठन है। कथित फंडिंग और प्रशिक्षण नेटवर्क एक्सपर्ट्स के अनुसार जैश-ए मोहम्मद के नेतृत्व में PAFF को फंडिंग और प्रशिक्षण दोनों के मामले में समर्थन मिल रहा है। खुफिया एजेंसियों ने PAFF के गुर्गों को अक्सर पाकिस्तान की ओर से हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी करते हुए धर दबोचा है। PAFF के कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर गुरिल्ला युद्ध की रणनीति का प्रशिक्षण दिया जाता है। ये जैश की ट्रेनिंग के तरीकों से मिलता जुलता है। सुरक्षा एजेंसियों ने PAFF सदस्यों और जैश-ए मोहम्मद कार्यकर्ताओं के बीच संचार भी इंटरसेप्ट किए हैं, जिससे एजेंसियों को महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं। एजेंसियों ने कहा कि PAFF जो कश्मीर घाटी में हिंसा की वारदातों को बढ़ाने के लिए सुनियोजित तरीके से लगा हुआ है। इसके साथ ही इस बात से भी पर्याप्त सबूत मिले हैं कि PAFF के ऑपरेशन सीमा पार आतंकवादी नेटवर्क के साथ समन्वित हैं। PAFF को कश्मीर में अन्य अलगाववादी समूहों से जो अलग करता है वो है जैश-ए मोहम्मद के संसाधनों पर इसकी स्पष्ट निर्भरता। कश्मीरियों के अधिकारों के लिए लड़ने का दावा करने के बावजूद PAFF की गतिविधियां बहुत ही संदिग्ध हैं। एक्सपर्ट्स का तर्क है कि एक आतंकवादी समूह के रूप में PAFF का उदय पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों द्वारा पूरे क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने के एक बड़े प्रयास का हिस्सा है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि PAFF का उद्देश्य निराश युवाओं को अपने संगठनों में भर्ती करना है। यह संगठन जैश-ए मोहम्मद के एक कवर के रूप में भी काम कर रहा है। भारत सरकार ने PAFF की गतिविधियों पर गंभीर चिंता जाहिर की है। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल के बयानों में समूह को आतंकवादी प्रॉक्सी के रूप में वर्गीकृत किया। सुरक्षा एजेंसियों ने नेटवर्क को खत्म करने के लिए कई ऑपरेशन शुरू किए, जिनमें अलग अलग हद तक सफलता मिली। हालांकि खुफिया एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी कि PAFF अब भी भारतीय सीमाओं में शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में राजनीतिक परिदृश्य ने मामलों को और अधिक जटिल बना दिया है। चल रही राजनीतिक उथल-पुथल के साथ कुछ स्थानीय गुटों पर PAFF जैसे समूहों की गतिविधियों पर समर्थन देने के आरोप भी लगते रहे, जिससे ऐसी स्थिति बन रही है जहां राजनीतिक अशांति की छाया में उग्रवाद पनप रहा है। PAFF का जैश-ए मोहम्मद के प्रॉक्सी के रूप में उभरना दक्षिण एशिया के उग्रवादी परिदृश्य में एक परेशान करने वाली घटना है। विशेषज्ञों का मानना है PAFF का प्रभाव अब भी बढ़ रहा है। यह खास तौर से जम्मू कश्मीर में अस्थिरता के लिए एक शक्तिशाली ताकत बन गया है। चूंकि सुरक्षा बल इन आतंकवादी संगठनों को निशाना बनाना जारी रखते हैं, इसीलिए चुनौती पर्दे के पीछे से काम कर रहे आतंकवादी संगठनों के बड़े जाल को खत्म करने की है। जम्मू और कश्मीर की स्थिति जटिल बनी हुई है, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक और सुरक्षा चुनौतियों की कई परतें हैं जो फौरी तौर पर समाधान की मांग करते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।